number 10 of exercise 9.1. Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दो पोल्स दे रखे हैं जो एक रोड के दोनों साइड लगे हुए हैं और रोड की हमें जो विड्थ दे रखी है वो है 80 मीटर्स। मतलब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो BC एक रोड है जिसकी जो विड्थ है वो 80 मीटर्स होगी। तो ये रोड है BC जिसकी विड्थ है 80 मीटर्स और यहाँ पर दो पोल हैं AB और DC जो इस रोड के एंड पर कॉर्नर पर लगे हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो एक इस रोड पर हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हमने एक पॉइंट लिया E, यहाँ से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो सबसे पहले तो हमें हाइट निकालनी है इन पोल्स की और इन पोल्स का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, यानी हमें AB और DC निकालनी है और BE और EC निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो नॉर्मल लेवल से किसी चीज़ को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है उसे इस पोल के टॉप को देखना है तो वो अपने नॉर्मल विजन से अपनी आइज़ को कितना एलिवेट करेगा। तो उस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं कि पहले वो ऐसे देख रहा था, अब इसके टॉप को देखने के लिए उसने अपनी आइज़ को इतने डिग्री तक एलिवेट कर दिया। तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि यहाँ पर दे रखा है इस पोल में 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर इस पोल के लिए दे रखा है 30 डिग्री। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। हमें AB, DC, BE और EC निकालनी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ x, BE डिस्टेंस को मैंने x मान लिया और ये टोटल डिस्टेंस मुझे पता है, तो ये डिस्टेंस EC होगा 80 माइनस x। अगर टोटल डिस्टेंस 80 है और उसमें से इतना पार्ट x है तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 80 माइनस x। 80 माइनस x मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 80 माइनस x और ये है डिस्टेंस x। अब हमें निकालनी है AB और DC, दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करना है। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर हुई और बेस जिस पर एंगल बना हुआ है छोटी वाली साइड। एक तो ये बड़ी वाली साइड है, ये तो हाइपोटेन्यूस होगी और ये जो साइड छोटी है ये बेस होगी। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हम तो यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे। tan थीटा की वैल्यू सबसे पहले इस ट्राइंगल ABE में है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर है AB यहाँ पर, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और बेस है यहाँ पर x। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये x है। x को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये जाएगा AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो हमने जो परपेंडिकुलर यानी पोल की हाइट है वो x की टर्म्स में निकाल ली है, बेस की टर्म्स में। अब इसी तरह से मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ tan थीटा का फॉर्मूला लगा के, तो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू DC बाय 80 माइनस x। 80 माइनस x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू DC बाय 80 माइनस x। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं DC की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x बाय √3। तो हमारे पास DC की वैल्यू भी आ गई और AB की वैल्यू भी आ गई। अब एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। तो यहाँ पे हाइट इक्वल दे रखी है, जिसका मतलब ये है कि AB और DC दोनों इक्वल होंगे, तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी फिर। तो √3x 80 माइनस x बाय √3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू DC, जो डायग्राम था हमारा उसमें। तो √3x AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी और DC की वैल्यू है 80 माइनस x बाय √3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x।
अब यहाँ से मैं इस माइनस एक्स को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, और 3x प्लस एक्स ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80। अब x की हम वैल्यू निकालेंगे तो 80/4 ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20 मीटर्स। अब AB की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। AB की वैल्यू है √3 इंटू 20, तो 20√3 मीटर्स। तो ये है पोल की हाइट। अगर आप इस फॉर्मूले में डालेंगे x की वैल्यू तो भी हमारे पास वैल्यू यही आएगी। यहाँ से हम डाल के देख लेते हैं DC इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20/√3, तो ये जाएगा 60/√3। अब इसे अब रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 60√3/3 और ये कैंसिल होकर 20 आ जाएगा। तो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है 20√3। तो ये है हमारे पोल की हाइट जो कि है 20√3 मीटर्स। अब यहाँ पर एक और चीज हमसे पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो जो पॉइंट है जो रोड के बीचों बीच लिया गया है उसका पोल से कितना डिस्टेंस है। तो पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट है हमारा E और पोल है AB, तो हमें ये x कैलकुलेट करना होगा जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 20 और ये जो लेंथ है ये है 80 माइनस एक्स, तो ये जाएगा 80 माइनस 20। तो पोल AB से पॉइंट का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल AB, तो ये होगा x जो कि है 20 मीटर्स, और पोल DC से ये डिस्टेंस होगा 80 माइनस एक्स जो कि होगा 60 मीटर्स। तो ये है हमारे आंसर। पॉइंट का एक पोल से डिस्टेंस होगा 20 मीटर, दूसरे पोल से डिस्टेंस होगा 60 मीटर, और पोल्स की जो हाइट है वो है 20√3 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था और ये है हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।